स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का 7 फरवरी के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। आप सभी लोगों को हम बता दें कि जो ये पीडीएफ होती है ये टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है और साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं आपके आने वाले शिफ्टों के लिए वो ऐप पे प्रोवाइड कराए जाते हैं डेली टेस्ट के फॉर्म में। जो भी प्रश्न एक्सपेक्टेड बनते हो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ वो प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो आप वो लोग टेस्ट जरूर लगाएं ऐप पे जाके। और जो पीडीएफ है ये रिवीजन के लिए आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है वीडियो के जस्ट बाद। दोनों चीज़ों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 1990 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो 1990 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी वो 7 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, 1990 में जो योजना चली थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी जो 1985 से लेके 1990 तक चली थी और ये राजीव गांधी के समय ये योजना चली थी। इसके बाद 91-92 में आपका जो है वो एनुअल प्लान लाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य उद्देश्य था उसका वो था फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 5% लक्ष्य रखा गया था, जबकि हासिल कितना हुआ तो 6.02% इसको हासिल हुआ था लक्ष्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही थी। तो एशियन गेम्स 2023 में जो भारत की रैंक रही थी वो आपकी चौथी रैंक रही थी भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला आता है भारत की राजभाषा कौन सी है। राजभाषा जो है वो किस भाग में है। हिंदी इसकी राजभाषा है। जो भाग वो है ये 17 भाग है। वेद समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी। मद्रास चेन्नई में जो वेद समाज है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 40 में जो है वो पंचायत का गठन वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। ये कई बार रिपीट हो चुका है और आप सभी लोगों ने इसको आसानी से कर दिया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सेंसस 5 ईयर प्लान, मतलब हर शिफ्ट में प्रश्न इससे ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। ये एसएससी जीडी का इस समय फेवरेट टॉपिक चल रहे हैं दोनों, 5 ईयर प्लान और सेंसस। तो दोनों अच्छे से कर लीजिए। मैंने अच्छे से दोनों ही करा रखे हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा तो देख लीजिएगा उसका। तो कृषि मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में किसको मिला था। तो तपन कुमार पटनायक को जो है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था छऊ नृत्य के लिए। खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन के साथ मिलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो था उसके साथ खिलाफत आंदोलन को मिला दिया गया था। अगला प्रश्न आता है हल्दा त्यौहार का संबंध किस राज्य से। तो हल्दा त्यौहार जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो प्रीति सूदन जी जो हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, लेडीज हैं ये आपकी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आपका यहाँ सही लिखा हुआ है, ये शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसका नेतृत्व किया था। रंगराजन समिति का संबंध किससे, ये आपका कल भी प्रश्न पूछा गया था पहली शिफ्ट में। तो गरीबी का अनुमान जो है वो रंगराजन समिति के द्वारा लगाया गया था। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध नहीं है। तो मतलब जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से ये पूछा गया था कि राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ नहीं है। तो जो सैन्य शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, तो राज्यपाल के पास ये सैन्य शक्तियाँ नहीं होती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट के कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। तो 7 प्रमुख क्षेत्र थे जिनको ये प्राथमिकता दी गई थी। राज्य और केंद्र सरकार के बीच पृथक्करण का प्रावधान कौन सा है। तो जो स्टेट और सेंट्रल रिलेशन होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है, तो वो जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपको 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। भारत के वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये आपके वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। अगला प्रश्न आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस विषय पर आधारित थी। तो तीव्र औद्योगिकरण, ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। देख लीजिए पंचवर्षीय योजना वही रिपीटेड मॉडल पूछ रहा है, ईयर पूछ ले रहा है, कहीं कुछ पूछ ले, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा है प्रश्न। जिसने अच्छे से की होगी वो जीके में आराम से 15-16 स्कोर कर रहा होगा और ज़्यादा टफ भी जीके नहीं आ रही है। लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तब भी, और जीके का सेक्शन भी देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट में थोड़ा ही मॉडरेट रखेंगे, बाकी इजी ही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है।
इसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। तो जो 7 सिस्टर्स स्टेट होते हैं उसमें नहीं पूछा गया था, तो ये पूर्वोत्तर में राज्य होते हैं, तो उन्हीं का ये कलेक्शन उसी असम जो आता है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित हैं, ये एक पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे ये मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए, इससे हो सकता है कथकली भी पूछ लिया जाए। तो मोहिनी अट्टम पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से ये संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2010 में जो नृत्य है, 2010 में नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। तो छऊ नृत्य जो है इसको 2010 में शामिल किया गया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब ये टॉपिक आज पूछ लिया गया, हो सकता है इससे आगे भी डिटेल बन जाए, तो मैं इसको अभी कवर करा देता हूँ पूरा। याद रखिए जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, ये आपकी वर्तमान में कितनी है, तो 15 है ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। और विश्व धरोहर जो है वो कितनी हो गई है, 43 हो गई हैं। जो लेटेस्ट में ऐड हुई है वो कौन सी है, तो जो मोइडम है असम की, ये आपकी हुई है। इसमें से क्या है, 43 में से 35 जो है वो आपकी कल्चरल है, 7 नेचुरल हैं और एक जो है वो मिक्स्ड है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अगर हम 2008 की बात करें तो 3 जोड़ा गया था, कुटियट्टम को, वैदिक जप, रामलीला। जो कुटियट्टम है वो केरल से संबंधित है। इसके बाद 2010 में किसको जोड़ा गया था, 2010 में भी 3 चीज़ों को जोड़ा गया था। पहला था छऊ, दूसरा था कालबेलिया नृत्य, तीसरा था मुदियट्टू। इसके बाद 2016 में किसको जोड़ा गया, तो 2016 में जोड़ा गया आपका योग को। 2017 में जो जोड़ा गया वो कुंभ को जोड़ा गया। और दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, इसको कब जोड़ा गया, तो 2021 में दुर्गा पूजा को जोड़ा गया। और 2023 में गरबा जो कि 15वीं बनी, ये गुजरात की है, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपकी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मैंने पूरा कवर करा दिया। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग वीडियो बैक करके, इससे हो सकता है आने वाले शिफ्टों में भी प्रश्न देखने को मिल जाए। अगला आता है गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में ये गुड़ी पड़वा आपका मनाया जाता है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, जो नियुक्ति होती है इसकी कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 93 से संबंधित है। अगला आता है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिनथिंगो जो थे इसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हो गया। कोई भी बता रहा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा सीज़न हो रहा है, तो तीसरा था, लेकिन किसी ने बताया कि लोकेशन पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे दोनों कवर कर लिए। जो भी पूछा होगा कंफ्यूज नहीं रखना। अगर ये पूछा गया होगा कौन सा संस्करण था, तो आने वाले समय में जो शिफ्ट हैं उनमें संभावना है जम्मू कश्मीर पूछ लिया जाए कहाँ पे हो रहा है, तो तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये संस्करण था जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। 2014 के एशियाई खेलों में हॉकी में कितने सालों बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता, ये 16 साल बाद भारत ने इसको स्वर्ण पदक जीता। किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ सिक्कलमाला चंद्रशेखर जुड़े हैं, तो बांसुरी के साथ ये जुड़े हैं। हरी सभी लोगों को बता दें, यहाँ पे लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि अगर आप लोग ई बुक हमारी परचेज़ करना चाहें तो ई बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस उसका जो है वो मात्र 49 रुपये है। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।